हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपने आज देखा होगा 11 जनवरी में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ईवीएस में काफ़ी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। मतलब एनसी 3rd to 5th क्लास के एनसीईआरटी से नहीं आए हैं। ठीक है, 6th 7th और 8th क्लास की जो साइंस की बुक्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बने हैं ज़्यादा ईवीएस में इस बार। तो मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है डियर, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीटेट का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़ा मतलब डीप में पढ़ना पड़ेगा। साइंस भी पढ़नी पड़ेगी 6th 7th और 8th क्लास की, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो ये होते हैं शाकाहारी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी करके जाएं। वैसे ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत फोकस इस पर करें कि अब हम नया क्या पढ़ें, क्योंकि सीटेट ने तो थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे कि लास्ट ईयर तो सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे थे, बट इस बार क्या किया इन्होंने, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन थोड़े साइंस से भी क्वेश्चन ले रहे हैं ये। ठीक है, 8th लेवल तक इन्होंने लेवल पहुँचा दिया है ईवीएस का। तो आज जैसा आपने देखा होगा बच्चों का मतलब जो फीडबैक मिला है उसके बेस पे हम ये बता रहे हैं कि ईवीएस में काफ़ी क्वेश्चन नए हैं। ठीक है, मतलब अब कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो है कहलाता है सहभोजी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो यह हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, ओजोन लेयर का। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यह आपका सी ऑप्शन ऑक्सीजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है और CH4 भी है, NO2 भी है, बट जो नहीं है वो है ऑक्सीजन ओ। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो यह है क्षोभमंडल। बी ऑप्शन। भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सूर्य सही हो जाएगा। सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो यह है SO2। ठीक है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह करता है उपराष्ट्रपति। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 70 to 200। ये सी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए, तो यह है आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 साल के होने चाहिए आप, तब आप राज्यपाल बन सकते हो किसी भी राज्य के। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। टोटल कितने ग्रह हैं? 8। ये तो आप सब जानते होंगे। तो जो सूर्य के सबसे निकटतम है वो बुध है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह है कौन? बृहस्पति। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस ऐसी भी कर लें आप इस तरह के क्वेश्चन की। ठीक है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो यह मिलता है आपका 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पूछा गया है हमसे यहाँ पे। जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हर पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, तो ये सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये लिया गया है USSR। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जैसा कि कल ही है आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। आप इसे याद रखें, कल ही था ये। ठीक है। आज 11 जनवरी है ना, तो ये कल था आपका। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन का। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके में फिर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये पहले जब संविधान बना तब मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। जब मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये मौलिक कर्तव्य के कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है USSR से। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए पूछा गया हमसे, तो यहाँ होनी चाहिए 25 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? तो ये पारित किया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण बिल 1986। ठीक है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी की बहन को भी शुक्र को ही कहा जाता है, और भौर का तारा, सांझ का तारा, ये सब शुक्र के नाम है। ठीक है। ये आपका मतलब जो आपके KVS के एग्ज़ाम में आएगी ना, EVS 20 नंबर में, तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आप तब भी आप ये मतलब इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो यह है नीम। ए ऑप्शन। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो ये बदलते हैं चुनकर चरना। जो चरने वाले पशु होते हैं वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो यह है पंचायती राज संस्थाओं में। डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव, इमूवेबल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अचल जीव, तो यह है सी ऑप्शन, यूप्लेक्टेला। ठीक है। यह अचल जीव है। LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का, तो यह है
वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस की रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, मतलब गैस का रिसाव हो गया था तब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रश्नकाल। द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है जो है चार्ल्स डार्विन की। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है? तो यह होती है धूप, पान की, जल, पर्णहरित, क्लोरोफिल, इन सभी की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें इन सब की ज़रूरत होती है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ये है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। ठीक है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो यह है किरण बेदी। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ। तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ये हमेशा उत्तर में ही दिखता है, आपने नोटिस किया होगा। फिर तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। रसोई की गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। जो मतलब जो किचन में यूज़ होती है गैस, वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, जिस पे आप खाना बनाते हो। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है गांधी जी का। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम में। डी ऑप्शन। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो यह लगाया जा सकता है चुंगी कर भी और गृह कर भी, मनोरंजन कर भी। जैसा कि आप देखते होंगे, आपका मतलब हाउस टैक्स जाता है, चुंगी कर भी जाता होगा, मनोरंजन कर जाता है। तो ये सभी कर लगाए जा सकते हैं म्यूनसिपैलिटी के द्वारा। डी ऑप्शन। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश, तो यह होते हैं न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो यह है कवक। ये अजैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कैक्टस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो यह है
अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। ठीक है, आप ये याद रखें। पहले जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा 940 पर 1000। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सौर्य विकिरण, डी ऑप्शन। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण बन रही है। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो ये माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। ठीक है, शेके लाइकेन है। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी है, लाइकेन एक सहजीवी है। ठीक है, लाइकेन सहजीवी है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में, ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस मतलब इसमें आपको सम्मिलित करना है। भारतीय संघ प्रधानमंत्री और राज्य से रिलेटेड है, मतलब राज्यपाल, नगर निगम मेयर और ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच। ग्राम मतलब इस तरह के क्वेश्चन ना आपको जो भी सबसे बेहतर पता हो, हाँ ये तो मतलब कंफर्म है कि है ही, तो आप सबसे पहले उसे मतलब मैच करें, फिर उसके हिसाब से और भी मतलब जो आपको ऐसा लगे हाँ ये सही है तो उसको मैच करें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौसम विज्ञान, बी ऑप्शन। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बी ऑप्शन। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, डी ऑप्शन। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए उपयुक्त रसायन है, तो यह है सिल्वर आयोडाइड, सी ऑप्शन। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, हाँ है। यह उच्च ऊष्मामान का है, यह भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह भी ठीक है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नहीं, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह है शनि का, टाइटन शनि का उपग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर झुकी है? तो यह है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी थोड़ी। ठीक है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खाद्य जाल। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो ये थे हीरालाल जे कानिया, ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो ये केरला में
1959 में, केरला 1959। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय स्वशासन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कृषण से बनती है, तो ये बनती है ज्वार भाटा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वायत्तता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो ये थी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो थे A.O. ह्यूम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? G.K. गोखले। G.K. गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे G.K. गोखले। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये थी 21 मार्च को। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे G.V. मावलंकर। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? मतलब अलिखित है जहाँ का संविधान, तो वह है यूके का, यूनाइटेड किंगडम। मतलब यहाँ का संविधान अलिखित है। यूके। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की जो अंतःकालीन संसद थी ना, उसमें 296 सदस्य थे टोटल। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1921 में। 1921। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। ठीक है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित किया गया है एक प्रभुसत्तापन मतलब एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाए। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये क्या है? राज्यों का संघ है भारत। भारत राज्यों का संघ है, तो इस रूप में भारत को संविधान में वर्णित किया गया है। राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे B.N. राव। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ये माना जाता है 42वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 1976 में। इसमें ही मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के।
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है 8। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए के संविधान से, न्यायिक समीक्षा की धारणा। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से। ठीक है। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये मिलती है अनुच्छेद 19। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा। आपने देखा होगा ना, इधर ये गुजरात है। इधर मैप की प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि ईवीएस में ना मैप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे गुजरात है, तो इसकी जो तटीय रेखा है ना, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो यह सिक्किम। सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य है। ये पॉइंट याद रखें आप। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है राजस्थान, सबसे बड़ा है ना। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत का राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? दक्षिणी छोर को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये श्रीलंका की बनी थी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका। मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका। और भारत के संविधान का भी रक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश। मूल अधिकारों का न्यायपालिका। ठीक है। तो ये थे कुछ ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब ये आपके लिए मतलब सीटेट में भी हेल्प करेंगे, जैसा कि कुछ क्वेश्चन नए आ रहे हैं अलग से साइंस से या पॉलिटी, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब एसएसटी से भी। तो मतलब ये हमने थोड़े क्वेश्चन अलग आउट ऑफ सिलेबस भी डिस्कस किए। एनसीईआरटी या 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी से भी अलग क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वह उसी के बेस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ये आपके केवीएस में जो पीआरटी में 20 नंबर का ईवीएस आता है ना, 20 नंबर का ईवीएस आएगा आपका पीआरटी में केवीएस के लिए, तो ये उस वहाँ भी आपको हेल्प करेंगे। तो पढ़ते रहिए। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।